वालेकुम। क्या हाल है सब लोग का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है हम नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बना रहे हैं सारे फेवरेट सारे दे फेवरेट मूली वाले परांठे। तो जिहदे असें असें मूलियां लै लियां ने ते ओहदे पत्ते ला के असीं साइड ते रखते ने। मैं बना रही सी, सुबह का टाइम सी, बहुत दिल कर रहा सी काफ़ी दिनों तो कद्दूकश तकरीबन 2-3 मूलियां मैं कर लियां सी। मैं सोचा क्यों ना तुहाडे नाल भी शेयर की जाए। फिर मैं भाभी ने बोलिया तुसीं इहनूं कद्दूकश करो तो मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी कि असीं किस तरह बनाए। अच्छा, तो ये जो है हमने मूली कद्दूकश कर लिया और इसको जो है ना मैंने एक पौना जो होता है साफ उसके अंदर डाल के तो पानी जो है वो मैंने अच्छे से निकाल लिया। तो जी पानी निकालने के बाद जो मूली जो है वो हमारी सही से ड्राई हो चुकी थी। पेड़े जो है वो मैंने साइड पे छोटे छोटे करके रख लिए थे। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा रही हूँ कि मैंने इसका बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि पानी निकाल और बिल्कुल वो चीज़ मैंने नहीं की थी। तो मैंने बस मोटा मोटा जो है इसका पानी निकाल लिया था। फिर फ़ायदा क्या आपको मूली वाले पराठे खाने का, उसका तो सारा टेस्ट निकल जाता है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसका पानी नहीं निकाला, ऐसे ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो साथ में हमने जो है मूली के जो पत्ते होते हैं नरम वाले वो और धनिया जो है वो काट के पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर हम डालने हैं मसाले। मसाले के लिए मैंने अब छोटी सिस्टर को बोला था कि आ जाओ भाई तुम भी इसके अंदर हमारे साथ थोड़ा हाथ बिठाओ। पहले हमारा जो किचन था वो तो आपको पता है कि ऊपर था, तो हर चीज़ जो है वो कर लेते। अब अम्मी कह रही थी कि सर्दी में तो मैंने आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि किचन जो है हमारा नीचे ही सेट हो जाता है। चलिए जी, अब हम डालते हैं अपने मसाले। मसाले में सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सूखा धनिया। सूखा धनिया हमने ले लिया और इसको हाथ के साथ अच्छे से जो है ना हम क्रश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, और वैसे मुझे ज़्यादा पसंद है सूखा धनिया का पाउडर। वो साइड पे हमने सूखा धनिया का पाउडर और ज़ीरा पड़ा हुआ था। ठीक है, तो अभी हमने अच्छे से जो है ना हाथों की मदद से ना इसको अच्छे से ना करके क्रश, तो जो हमारी मूली थी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। आप चाहें तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर इसके डाल दें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट। ये ज़हरा सामने दुकान से चीज़ ले आती है और वो लिखवा के आ जाती है और बाद में हमारे पैसे इतने बन जाते हैं। बहुत शरारती है। मैं इसे कह रही थी मुझे दिखाओ कि कौन सी चीज़ लेके और कितने की लेके, और बहुत तंग कर रही थी। ये देखें इसकी चीज़, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है 50 रुपये। तो बाकी पैसे किससे लिए थे? उधार लिखवा के आ गई हो हमारा। क्या बोला है हसन भाई को? ये मिर्चें ज़रा कम करें क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना क्या सूरत हाल होती है बाद में। चले इतनी बहुत है। साथ में ये दरी मिर्च भी ऐड हो जाती, थोड़ी जो और खा लें। हाँ नमक ये डाल दो थोड़ा, दरी में थोड़ी सा धनिया, 1 चम्मच और डालें क्योंकि मुझे धनिया बहुत पसंद है। चलो जी, अब बाकी वो जो उस डब्बे के अंदर सुट दें। अब इसको हाथों की मदद से हमें ये जो हमने रखा था पानी में डाल के अब ये इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा जी, जो हमने धनिया बनाया था और साथ में जो मूली के पत्ते थे वो हमने ऐड। अब जो है हम इसको अच्छे से हाथों की मदद से जो है ना हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि जो सारे मसाले हैं और जो हमने ऐड किया है धनिया वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। आटा जो हमने पहले से गूंद के रख लिया था, तो अब जो है इसके हम छोटे छोटे जो है पेड़े करके रख लेंगे। जैसे आलू का पराठा बनते हैं, जो भी हम पराठा बनाते हैं डबल, तो ऐसे ही जो है हम पहले इसको पेड़े करके जो है ना उसको छोटे छोटे से बोल्स बना के रख लेंगे ताकि जब हम रोटी बनाएं तो हमें आसानी हो। मौसम आजकल ऐसा है कि बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो
तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है, आप सब लोग अपना ध्यान रखें, डॉक्टर को टाइम पे चेक करवाएं और ड्रिप लास्ट में लगवाएं। ड्रिप के बगैर तो बहुत ज़्यादा जो है ना कमर दर्द हो रही है, कमज़ोरी वगैरह महसूस होने की वजह से चक्कर आते हैं। आप लोग जो है अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, ये मौसम ही ऐसा है, ठीक है। तो ये हमने जो छोटे छोटे हमने पेड़े कर लिए थे, तो अब जो है मैं इसको पहले बेल लूँगी एक रोटी को, ठीक है। ये ताज़ा आटा गूंदा हुआ था, ये तो वैसे भी हाथ के साथ हो जाएगा। तो इसको जो है हम पहले मीडियम रोटी की तरह बेल लेंगे और फिर दूसरे पेड़े को भी ले लेंगे, उसको भी जो है ना इसी तरीके से बेल के इसकी छोटी रोटी बना लेंगे। अब जो हमने जो दूसरी रोटी बेली थी छोटी, उसके अंदर हमने मूली का मसाला ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो हमने पहली रोटी बेली हुई थी उसको इसके ऊपर हमने रख दिया। अब इसको अच्छे से जो है साइडों से हम चिपका देंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा मसाला है वो बाहर ना निकले। इसको एक दफ़ा मैंने उल्टी साइड से भी करके ना एक दफ़ा पक्का कर लिया था, ताकि जो हमारा मसाला है ना वो रोटी से बाहर ना आ सके। अब इसको जो है ना हाथ की मदद से हम थोड़ी बड़ी कर लेंगे। के ऊपर लगा लेंगे घी, ठीक है। 1 चम्मच हमने घी का लगा दिया। अब इसको उल्टा करके इसको अच्छे से पका लें। वैसे तो ऑलरेडी पक चुकी थी, ये देखें हमने जो है वो रख दिया। अब ये जो दूसरी रोटी इसके ऊपर मुझे थोड़ी मोटी, अब ये देखें इसकी थोड़ी सी कंडीशन ये हो गई थी क्योंकि इसके ऊपर मैंने चला लिया था बेलना, तो ज़ाहिर जब उसका प्रेशर पड़ता है तो थोड़ा सा मसाला बाहर आ ही जाता है, ठीक है। तो अब इसको हमने पलट लिया, ठीक है। या अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे घी और इसको पका लेंगे। अच्छा, जहाँ से ये मसाला निकल रहा है ना वहाँ से पराठा उतना ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है पराठा। मुझे तो वैसे जहाँ से ऐसी रोटी हो ना, मैं ऐसी रोटी शौक़ से खाती हूँ। तो आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। आपको पता नहीं, आप लोग कहते हो उनका मसाला बाहर निकला है, लेकिन कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। वहाँ से ना क्रिस्पी हो जाता है थोड़ा सा। तो ये मैं जो अब तीसरी रोटी जो है वो बना रही थी, तब मैं कहती थी कि तुम इसके ऊपर बेलना ना चलाओ, तो तुम जो है ना हाथ की मदद से ही इसको करना। मैं हाथ की मदद से पहले मैंने दो छोटे छोटे नहीं है उसको मैंने बेली नहीं है, तो ये हाथ की मदद से जो है ना मैंने इसको बड़ा, फिर भी जो है ना मैंने इसके ऊपर बेलना चलाया। मैंने कहा देखते हैं, तो मसाला ना ही बाहर निकले तो अच्छी बात है। तो लेकिन ये है कि जब मैंने इसको अच्छे से बेल लिया था, इसको मैंने कब उल्टा करके देखा तो बचत हो गई थी, रोटी नहीं फटी थी। तो तब तक जो है हमारी जो दूसरी रोटी थी वो तो ऑलमोस्ट पक चुकी थी, ठीक है। तो अब ये हम तवे से जो है इसको अच्छे से सेक के निकाल लेंगे। मैं तब तक और पेटी कर रही थी, मैंने कहा चलो अब साथ साथ और बना लेते हैं, क्योंकि ये फिर मसाला अगर जब पड़ा रहे तो फिर पड़ा ही रहता है। तो मम्मी कह रही थी जितना मसाला है तो रोटी बना लो। हमने तकरीबन ही थी आई थिंक 1.5 किलो मेरे यहाँ मूली थी, उसमें हमने बनाई थी, बल्कि 2 किलो मूली थी, हाँ 2 किलो मूली थी, जिसकी हमारे 9 रोटियाँ जो है ना ईज़िली बन चुकी थी। आपको पता ही है, ये देखिए फिर भी मैंने हाथ के साथ कर रही थी और ये जो है ना मूली ने अपना काम दिखा ही दिया। खैर कोई बात नहीं, इतना तो काम हो ही जाता है। तो फिर ये जो हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे और हाथों की मदद से फिर जो किनारे थे उसको बिल्कुल पतला थोड़ा कर लेंगे। तो ये जो है हमने घी लगा दिया उस रोटी के ऊपर। अब इसको भी जो है अच्छे से सेक लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की थोड़ी लाल लाल रोटी हो ना तो ये मज़े की लगती है। जो थोड़ी कच्ची कर देते हैं, देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत कलर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे जो है ना कलर सही रहता है। जो कच्ची हो ना वो बस देखने में जब गरम गरम होता है अच्छी लगती है, जब खाएं ना तो उससे तो एक तो पेट दर्द होता है। तो आप थोड़ी सी रेड रखें तो बहुत टेस्टी लगती हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने इस तरह छोटा पेड़ा लिया था, तो उसके अंदर जो है ना मसाला डाल के उसको साइडों से अच्छे से कवर कर लिया था, क्योंकि यहाँ साइडें कवर होंगी तो फिर ही अच्छे से बेली जाएगी। कहीं से अगर साइड खाली रह जाए ना तो फिर काम जो है ना हमारा ख़राब हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि जब मैं रोटी बेल रही थी ना तो इसके अंदर जो मूली का पानी था, मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि मैंने इतना पानी जो है ना इसका नहीं निकाला था, तो उसका पानी बाहर आ रहा था। ये देखें, ये जहाँ से हुआ था अम्मी ने वहाँ दिल का टुकड़ा लगा दिया था आटे का बना के, क्योंकि ये रोटी जो है ना थोड़ी सी पड़ चुकी थी, क्योंकि काफ़ी मसाला जैसे पड़ा रही मूली जो है अपना पानी छोड़ती जाती है। तो रोटियाँ जो स्टार्ट में बनी वो तो ठीक थी, जो लास्ट पे आ गई थी ना वहाँ पे आके जो है ना हमारा काम थोड़ा ख़राब हो गया था। लेकिन बहरहाल अम्मी ने जो है ऊपर जोर लगा दिया था उसके ऊपर और उसको फिर पका ली थी। लो जी, यार साडी फाइनल लुक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में हमने ले लिया था दही और हमने बनाई थी लस्सी।
लस्सी जो है हमने मक्खन निकालने के लिए मतलब जो जाग लगा कर रखते हैं वो थी, और जैसे चाटी की लस्सी होती है मैंने वैसे बनाई थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। नमकीन लस्सी थी साथ में, और दही जो है हमने सादा रखा था। दिल करे तो चाहे हम उसमें, हमारे घर चटनी ऑलरेडी जो है वो बन के हमने रखी होती है, वो चाहे डालें चाहे चीनी के साथ, लेकिन भाभी तब खा रही थी, उन्होंने साथ में बीच में दही में चीनी डाली थी और साथ में पराठा। वो कह थी कि दही के अंदर चीनी डाल के खाएँ तो बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, तो अब जो है हम साथ साथ बना लेते हैं चाय। चाय के लिए जो हमने सॉस पैन ऊपर रख लिया है, भी हमने कोई स्पेशल चाय बनानी है, कोई साढ़ा चाय देसी काम होता है, फिर ऐसे पावांगे पानी तो अच्छे से जो है ना इसका हम इसको थोड़ा बॉईल होने देंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे फिर पत्ती, चीनी, दूध एंड इलायची जो है ना मेरी बहन को बिल्कुल नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। ना इलायची वाली चाय पीती है और ना गुड़ वाली चाय पीती है, क्योंकि मुझे जो है ना पर्सनली मुझे गुड़ वाली चाय जो है ना वो बहुत पसंद है और मैं बहुत लाइक करती हूँ। आप में से किस किस को गुड़ वाली चाय पसंद है मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपके साथ गुड़ वाली चाय भी शेयर करूँगी। ठीक है। अच्छा, तो ये रही हमारी रोटी जो हाफ़ पराठा करके ऐसे कवर करके बनाते हैं, वो मैंने बनाई थी, लेकिन सॉरी इसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो ये देखिए, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। इसको जो है ना मैंने मतलब पूरी रोटी बेल के उसके अंदर मसाला डाल के उसको हाफ़ जैसे कवर करते हैं वैसे करके बना लिया था। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर से जो धुआं निकल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये मैंने ऐसे साइडों से जो है वो कवर कर लिया था। तो ये है इसके अंदर का मसाला, और गरम गरम पराठा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बाइट लेके आपके साथ शेयर करूँ। ये था मक्खन, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो लस्सी है ये मैंने पीने के लिए बना रही थी साथ में, और मक्खन भी हमने जो है निकाल लिया था। बड़ी ही ज़बरदस्त जो है ना लस्सी बनी थी। तो अब जो है हम आ गई है खाने की बारी, तो चलें क्यों ना अब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ और इसका टेस्ट बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा। ये साथ में हमने पहले लगा लिया है जी मक्खन। ठीक है, मक्खन थोड़ा होल डालेंगे ताकि स्वाद जड़ा पूरा आना चाहिए ना भाई। तो ये साथ में दही भी लगा लिया। ठीक है, ये मैंने खाया और बहुत ही मज़ा आया। नाल जी असी अपनी लस्सी का जड़ा सी कोट ला लांगे। ठीक है, जे तुहानू मेरी वीडियो पसंद आती है तो इन्हू लाइक करो, शेयर करो, चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियो तुहाडे नाल शेयर कर सका। ठीक है, साथ में हमने जो हमारी चाय थी वो भी बन चुकी थी। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।